हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों के बारे में और उनके प्रयोग के विषय में बताऊंगा। फर्स्ट, लेटर, अक्षर। देखिए, लेटर का दो अर्थ है, एक है अक्षर, एक है पत्र। लेटर शब्द का दो अर्थ होता है, एक अक्षर और एक पत्र, दो अर्थ होता है। यह जो है इम्पॉर्टेंट है, ये ठीक है, क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए, सभी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ तक के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा। लेटर, मैंने लिखा लेटर। लेटर का देखिए, हो सकता है आप लोग जानते भी हों, लेकिन अब मैंने व्यवस्थित रूप से यहाँ लिख दिया है। लेटर का अक्षर, लेटर का पहला अर्थ है अक्षर, दूसरा अर्थ है पत्र। यहाँ देखिए, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर होते हैं 26 लेटर, 26 अक्षर होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में जो है 26 अक्षर होते हैं। LE, ये देखिए LETTERS, ये E है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में 26 अक्षर होते हैं। ठीक, इस तरह से ठीक है, आपने प्रयोग कर दिया अक्षर अर्थ के रूप में। लेटर का अक्षर अर्थ के रूप में आपने प्रयोग इस प्रकार किया, तो यहाँ लेटर्स, ठीक, अक्षर हो गया 26 अक्षर। ठीक, समझ गए आप। यहाँ देखिए, लेटर मीन्स पत्र। ठीक, यहाँ देखिए मैंने इसके लिए प्रयोग लिखा है, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स, वह लिखता है, ए लेटर, एक पत्र। यहाँ देखिए, लेटर मीन्स पत्र हो गया, लेटर मीन्स पत्र हो गया, आप समझ गए। अब देखिए, दूसरा है कैपिटल। मैंने दूसरा शब्द लिखा है कैपिटल। कैपिटल का पहला अर्थ है अंग्रेजी का बड़ा अक्षर। बड़ा मतलब कैपिटल में बड़ा कहेंगे, अक्षर नहीं, मतलब अंग्रेजी कैपिटल में बड़ा कहेंगे, वो भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर के लिए। अंग्रेजी के बड़े अक्षर के लिए बड़ा कहने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने प्रयोग इसका किया, राइट कैपिटल लेटर। राइट लिखो कैपिटल लेटर्स। कैपिटल अंग्रेजी का जो आपका बड़ा अक्षर होता है, इसे कहते हैं E, तो ये कैपिटल लेटर है। ठीक है, B कैपिटल लेटर है। तो ये बात है, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर को के लिए बड़ा कहने के लिए कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, अब ये कैपिटल हो गया। अब ऐसे ए कर दिए तो स्मॉल हो गया, स्मॉल ए हो गया, और ऐसे ठीक है, इस तरह B बना दिया गया तो स्मॉल B हो गया। तो अंग्रेजी के लिए जो बड़ा अक्षर होता है उसे बड़ा कहने के लिए कैपिटल का प्रयोग करते हैं। तो कैपिटल मीन्स बड़ा, वो भी अंग्रेजी के बड़ा अक्षर के लिए। तो ये समझिए आप, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षर को बड़ा कहने के लिए वहाँ कैपिटल का प्रयोग करते हैं। राइट कैपिटल लेटर्स इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में कैपिटल लेटर का प्रयोग है। राइट कैपिटल लेटर्स इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में कैपिटल लेटर को लिखो। यहाँ देखिए, राजधानी कैपिटल। ठीक है, दूसरा अर्थ है राजधानी। राजधानी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली इज मीन्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, कैपिटल मीन्स राजधानी भी हो गया। ठीक, तो स्टूडेंट आपके समझ में आ गया। कैपिटल मीन्स बड़ा कहते हैं, वो भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर के लिए इसका प्रयोग होता है। ये नहीं कि कैपिटल हर जगह कहेंगे, केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षर के लिए बड़ा कहने के लिए कैपिटल का प्रयोग करते हैं। और कैपिटल मीन्स राजधानी होता है। तो इस तरह से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ कैपिटल हो गया। और उसके बाद देखिए, तीसरा शब्द मैंने लिखा काइट। काइट का भी दो अर्थ, एक होता है पतंग, एक होता है चील। ये आप समझिए। अब देखिए, इसके लिए हमने प्रयोग लिखा है। देखिए, पतंग के अर्थ में प्रयोग मैंने किया है, द बॉयज़ आर फ्लाइंग द काइट्स। द बॉयज़, लड़के, आर फ्लाइंग, उड़ा रहे हैं, द काइट्स, पतंग, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से काइट का जो है पतंग के रूप में, पतंग अर्थ के रूप में मैंने यहाँ प्रयोग कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने इसका यूज मैंने कर दिया पतंग के अर्थ के रूप में। उसके बाद देखिए, काइट मीन्स चील। चील क्या है आप जानते हैं, चील एक पक्षी का नाम है, काइट। ठीक है, तो चील को काइट भी कहते हैं, काइट मीन्स चील भी होता है। यहाँ देखिए, इसका मैंने प्रयोग लिखा, द काइट इज ए टाइप ऑफ बर्ड। मैंने समझा दिया आपको यहाँ प्रयोग करके। द काइट इज मीन्स ए टाइप ऑफ बर्ड, एक प्रकार का पक्षी है। काइट एक प्रकार का पक्षी है, मतलब काइट एक पक्षी का नाम है, एक प्रकार का पक्षी है काइट।
तो इस तरह से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। तो आप समझ गए। तो लेटर का दो अर्थ, अक्षर, पत्र, इसका मैंने प्रयोग बताया। कैपिटल का दो अर्थ, ठीक। इसके यहाँ देखिए, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर को बड़ा कहने के लिए जो है हम कैपिटल कहते हैं। और ये कैपिटल मीन्स राजधानी होता है, समझ गए आप। काइट का दो अर्थ, एक पतंग और एक चील। इस तरह से आपके समझ में आ गया। अब स्टूडेंट, और अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को और बताएंगे। आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त कर देते हैं।